नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्तराखंड की खबरों का बुलेटिन। तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आलोक। खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार। भीमताल में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर के चर्चा की गई। इसी के साथ ही केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को लोगों तक पहुंचने और उन्हें बीजेपी से जोड़ने के लिए मंथन किया गया। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक है। बैठकों का दौर लगातार जारी है कि जो योजनाएं हैं, जो सुदूर इलाकों के लिए जहां पर सरकार ने जो शुरू की गई हैं, वो उसका लाभ जन जन तक पहुंचे, इसके लिए लगातार बूथ किस तरीके से मजबूत करने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं और बैठक भी हो रही है। लोकसभा चुनाव का टिकट फाइनल होने के बाद सांसद अजय टम्टा पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। चौथी बार लोकसभा टिकट मिलने पर अजय टम्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। सांसद अजय टम्टा ने कहा, सामान्य परिवार से होने के बाद भी लोकसभा जाने का अवसर मिला है। आगामी चुनाव में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और पूरे विश्व के सर्वोच्च नेतृत्व के रूप में हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भट्ट जी समेत पूरे मेरी लोकसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जिन्होंने मुझे लोकसभा और विधानसभाओं में जाने का अवसर दिया, ऐसी देवतुल्य लोकतंत्र की हमारी जनमानस जनता, उनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और प्रणाम भी करता हूं। एक सामान्य जीवन से जी करके, सामान्य परिवार में रह करके पंचायतों में, विधानसभाओं में और लोकसभा के सर्वोच्च मंदिर में जाने का अवसर मुझे मेरे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत की जनता ने दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के पूर्व जिला अधिकारी पर लगाए गए करीब 50 करोड़ जुर्माने को माफ कर देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा। मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता नैनीताल के रहने वाले भुवन पोखरिया ने याचिका दायर कर कहा कि साल 2016-17 में नैनीताल के तत्कालीन जिलाधिकारी ने कई स्टोन क्रशरों का अवैध खनन व भंडारण का जुर्माना करीब 50 करोड़ रुपया माफ कर दिया था। जिलाधिकारी ने उन्हीं स्टोन क्रशरों का जुर्माना माफ किया जिनका जुर्माना करोड़ों में था और जिनका जुर्माना कम था उनका माफ नहीं किया। इधर आ जाओ, चले जाओ। अवैध भंडारण और अवैध स्टोन क्रशरों के भंडारण और उनके द्वारा जो अवैध खनन भंडारण या इन सब चीज़ों पर जो आरोपी जुर्माना था, तो 2016-17 में तत्कालीन जिलाधिकारी के द्वारा आरोपी जो धनराशि थी लगभग अलग अलग में, जैसे 7 करोड़ 42 लाख, 3 करोड़ 44 लाख, 2 करोड़ 95 लाख, ऐसे जो बड़े बड़े अमाउंट थे, तो 9 महीने के कार्यकाल में तत्कालीन जिलाधिकारी ने 9 महीने के कार्यकाल में लगभग 50 करोड़ रुपया इस तरीके से माफ़ कर दिया। खनन का, अवैध खनन, भंडारण, स्टोन क्रशर पर जुर्माना, तमाम सारे जो खनन पर जितने भी जुर्माने हैं। तो मेरे द्वारा आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई औद्योगिक विकास विभाग से कि भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या ऐसी कोई पावर है कि वो जुर्माने को जीरो कर सकते हैं। ये भयंकर राजस्व लॉस की श्रेणी का मामला था। तो जो लोक प्राधिकार, जो मुझे सूचना प्राप्त हुई औद्योगिक विभाग से, बड़ी हैरानी वाली बात है, उसमें लिखा है कि जिलाधिकारी को या किसी को भी ऐसी कोई पावर नहीं है और ऐसा लोक प्राधिकार में कोई नियम ही धारित नहीं है। यानी कि जुर्माने को माफ़ करने का, जीरो करने का कलेक्टर को कोई भी अधिकार या किसी तरह का कोई भी लोक प्राधिकार में नियम ही नहीं है। ऐसा आरटीआई में खुलासा हुआ।
डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने 1400 मीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया। बता दें कि 35 साल से लोगों को इस सड़क के बनने का इंतजार था, जो आज खत्म हो गया। बताया जा रहा है कि इसके अतिरिक्त झीलवाला नहर को चौड़ीकरण व सुधारीकरण का कार्य भी इस योजना के तहत किया जाएगा। इसके लिए 4,19,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए। सड़क निर्माण का कार्य 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। सड़क के बनने से लोगों में खुशी की लहर है। अन्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पे आए थे। हमने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, और उन्होंने भी मुख्यमंत्री धामी जी को कहा था कि साहब इसको घोषणा इसको करवाइए। इसको घोषणा में मुख्यमंत्री से करवाया था, और फिर उसके बाद भी मैं लगातार विभाग के सेक्रेटरी से, शासन से, विभाग के HOD से लगातार इसके प्रयासरत रहा हूँ। और इस योजना का मैंने विधानसभा में भी इसमें प्रश्न लगाया था, और इसमें मेरे विभाग के अधिकारियों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। और आज हम सब के लिए इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इससे हमारे 300-350 से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। अन्य ऋषिकेश की भैरव कॉलोनी में देर रात एक ट्रक चालक ने नशे की हालत में कई वाहनों को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों के घर से बाहर आने के बाद ट्रक चालक मौके पर ट्रक को छोड़ करके फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो पुलिस ने शुरू की जांच। पुलिस की जांच तमाम बिंदुओं पर जारी है, पूछताछ जारी है। ट्रक चालक ने वाहनों को मारी टक्कर। 350। मेरा नाम विकास सिंह है। ये जो हादसा हुआ है कैसे हुआ है? ये गाड़ी उधर से आई, रात को पता नहीं कैसे आई, और ऐसी आवाज़ आई भयंकर का। मैंने समझ के कोई ऊपर से कोई बिल्डिंग ऊपर गई, और आवाज़ आई, मैंने देखा नीचे आई, तो देखो स्कूटी मेरे कहाँ गई। लड़की ने कहा कि पापा वहाँ स्कूटी हमारी वहाँ नीचे पड़ी, वहाँ गाड़ी वाले ऊपर गए। क्या नुकसान हुआ है आपको? स्कूटी गई, स्कूटी टूट गई। क्या डिमांड कर रहे हो आगे आप? बस डिमांड देखो जी, मेरे को स्कूटी चाहिए नहीं, मुझे स्कूटी से मतलब और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को स्कूटी चाहिए बस। अगर वाहन का स्वामी अगर ये सब चीजें नहीं देगा तो क्या करेंगे आप? और क्या करेंगे तो आगे तो फिर वो करेंगे, हम पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे, उनके पास जाएंगे, भाई हमारे वो करेंगे, भाई हमारा नुकसान भी भाई हमारी स्कूटी चाहिए। बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम किया गया। इस दौरान शहीद स्थल से गढ़वाल टेरेस तक पदयात्रा निकाली गई। इस मौके पर आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को 400 पार के नारे को सार्थक करने के लिए जनता से आह्वान किया गया। भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम पदयात्रा पूरे प्रदेश में आयोजित की जा रही है। बीजेपी ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ ही अनेकों योजनाएं चलाई, जिसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। माता की वंदे वंदे वंदे। देखिए, आज एक नारी शक्ति वंदन का कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारी भाजपा की सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। इसी के साथ साथ उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं जिनका लाभ मिल रहा है। जैसे हाल ही में मैं बताना चाहूँगी, परसों एक बहन ने मुझे बोला उज्ज्वला गैस कनेक्शन चाहिए, तो बड़ी सरलता से उनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला। शिक्षा से लेके बच्चे के बड़े होने तक, विवाह होने तक, और विवाह के उपरांत पहले एक घर से एक की पेंशन लगती थी, अब 2 व्यक्तियों की पेंशन लगती है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनका लाभ मिल रहा है। तो ये लोकसभा के चुनाव का आगाज है। मातृशक्ति ने निर्णय लिया है कि इस बार 400 पार का आंकड़ा जो है वो हम पूरा करेंगे, और भारी मतों से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को लाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने कर्णप्रयाग में एक विशाल रैली निकाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। महिलाओं का कहना है कि पीएम मोदी ने महिलाओं को सम्मान दिया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाएं मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के लगाए नारे, और बीजेपी की नीतियों से ये महिलाएं किस तरीके से प्रभावित नजर आए।
उत्तरकाशी की बात करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक रोड शो किया। यह रोड शो उत्तरकाशी से मुख्य बाजार बड़कोट से रामलीला मैदान तक आयोजित किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनता ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने लोगों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राणा मौजूद रहे। अध्यक्ष जी का, हमारी सांसद जी का आपने स्वागत किया, अपना आशीर्वाद दिया, हमारा अभिनंदन किया। मैं भी आप सब लोगों को अपने दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। हमारे यहाँ के जिलाधिकारी श्री मेहरबान सिंह बिष्टू जी, यहाँ के एसपी श्री अर्पण यदुवंशी जी, सभी हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, सामने लगे हुए हमारे बहुत ही जो हमारा विकसित होता भारत, जिसकी संकल्पना, जिसका संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, ऐसे हमारे सभी विभागों के लगे हुए स्टॉल ये इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आज कितनी तेजी से भारत आगे बढ़ा है। जब हम लाभार्थियों की बात करते हैं, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि शायद इन 10 सालों में अगर हम लाभार्थियों की बात करें तो हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, 140 करोड़ लोगों में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो लाभार्थी नहीं होगा, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से कोई ना कोई लाभ न मिला होगा। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री को कई कमियां मिली। मंत्री ने अधिकारियों और निर्माणदायी संस्था के अधिकारियों को तय समय पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम का निर्माण 5वें धाम के रूप में होना है, ऐसे में इस जगह पर कोई कमी न रहे। इसके निर्माण के बाद चारों धामों की भांति सैन्य धाम को देखने के लिए भी देश दुनिया से लोग आएंगे। बता दें कि करीब 50 बीघा जमीन पर बनने वाले सैन्य धाम के लिए प्रदेश भर के 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी और गंगा यमुना सहित उत्तराखंड की अन्य पवित्र नदियों के जल का उपयोग किया गया है। सैन्य धाम को पूरे देश के स्मारकों का अध्ययन करने के बाद बनाया जा रहा है। देखिए, मैं लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना उन्हीं पेट ग्राउंड से कहा था कि उत्तराखंड के अंदर बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं और ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। यहाँ पर सैन्य धाम बनना चाहिए और उनकी भावना के अनुरूप पुष्कर सिंह धामी सरकार सैन्य धाम का निर्माण यहाँ पर करा रही है। लगभग 95 करोड़ से अधिक इसकी कॉस्ट आ रही है और उसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। काम लगभग अंतिम स्टेज पर है। जौनसार बावर की लाइफलाइन त्यूनी चक्राता मार्ग में बर्फबारी की वजह से तीसरे दिन भी यातायात बहाल नहीं हो सका, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क से बर्फ हटाने के लिए 2 जेसीबी और स्नो कटर को काम पर लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि देर शाम तक मोटर मार्ग पर यातायात बहाल कर दिया जाएगा। तो बर्फबारी के चलते दिक्कतें किस तरीके से हो रही, हालांकि बर्फ को हटाने का काम भी लगातार जारी है, लेकिन कुछ गाड़ियां अभी भी ऊपरी इलाकों में त्यूनी चक्राता मार्ग पर फंसी हुई हैं, जिसके चलते जो सैलानी हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चंपावत में पुलिस विभाग का अवैध नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर के पास से स्मैक भी बरामद की। पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
तो पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। हालांकि पुलिस के दौरान अभी हाथ खाली के खाली नजर आ रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। शारदीय कांवड़ यात्रा पर धर्मनगरी हरिद्वार में भारी संख्या में कांवड़िए गंगा जल भरने पहुंच रहे हैं। 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर कांवड़िया अपने अपने गंतव्य पर जाकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन अलर्ट पर नजर आ रहा है। हरिद्वार एसएसपी ने आज सुरक्षा को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम, यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही साथ सभी अधिकारियों को मेले को सकुशल संपन्न कराने के दिशा निर्देश भी दिए। तो हरिद्वार गंगा जल भरने पहुंच रहे हैं हजारों की संख्या में भक्त। तो पुलिस की निगरानी लगातार वहां पर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर के एसएसपी ने भी सख्त निर्देश दिए। जगह जगह पर फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं कांवड़ियों के लिए वो भी कराई गई हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। आगामी 8 मार्च को महाशिवरात्रि का जो जल चढ़ेगा उसको लेकर तैयारियों को आज हम लोगों ने स्थलीय निरीक्षण किया था। इसमें अगर आगे जैसे दबाव बढ़ेगा उसी आधार पर जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान किस तरीके से लागू किया जाएगा उसको ट्रैफिक एसपी ट्रैफिक, सीओ ट्रैफिक और हमारे एसपी सिटी की मौजूदगी में एक प्लान हम लोगों ने डिस्कस किया। स्थलीय निरीक्षण करके इसको जितना भी फोर्स इनको चाहिए मैक्सिमम फोर्स दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी कंजेशन ना हो, इसको हम लोग। चमोली में राष्ट्रीय महिला शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत महिला मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला युवा कल्याण एवं खेल विभाग की पहल पर किया गया। इस मौके पर प्रतिभागियों को राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता की शपथ भी दिलाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास अब रंग लाता नजर आ रहा है। देहरादून से देश के 3 प्रमुख शहरों अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। तीनों सेवाओं का 6 मार्च को शुभारंभ होगा। पुष्कर सिंह धामी ने तीनों सेवाओं की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया है। तो नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार प्रकट किया है, क्योंकि जो हवाई सेवाएं उनका कहीं ना कहीं विस्तार हुआ है। अब यात्रियों को भी जो पहले दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें भी सहूलियत हुई है। हमेशा हम सबके हृदय में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया। भगवान राम वहाँ विराजित हो गए। अयोध्या के लिए चूंकि भगवान आराध्य हमारे हम सब के हमेशा हम सब के हृदय में रहने वाले प्रभु श्री राम का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। भगवान राम वहाँ विराजित हो गए। हर कोई अयोध्या जाना चाहता है और हमने ये प्रयास किया, राज्य सरकार की तरफ से सेवा प्रारंभ की है कि कल से वो सेवा प्रारंभ हो रही है। अयोध्या के लिए भी हो रही है, बनारस के लिए भी हो रही है, अमृतसर के लिए भी हो रही है। देश के अन्य जो शहर छूटे हुए उन शहरों के लिए भी हम जल सेवा शुरू करेंगे। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।